हेलो एवरीवन। तो अब ये है पार्ट टू, जो हमारा हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वाला जो वीडियो था उसका पार्ट टू है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है। अब इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। ये पार्ट और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक आपको रोड मैप तो मैंने दे दिया कि ओके आपको ऐसे तैयारी करनी है, बट अब आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटीज न्यूज़पेपर ये सब की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इनको करना कैसे है। तो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आई थिंक आप अपनी तैयारी आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में करता रहूंगा, वो आते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ा डाउट है कि एनसीईआरटीज कैसे करें, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी की बुक लिस्ट मैंने अपनी प्रोफाइल में डाल रखी है, सारी एनसीईआरटीज उसमें कवर कर रखी हैं। जो स्कूल में है तो स्कूल वालों को मैं इतना बोलूंगा कि सारी एनसीईआरटीज आप लोगों को करनी है। आपके पास बहुत टाइम है यार, आप 4-5 साल बाद एग्जाम दोगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सोचना कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटीज पोस्ट कर रखी है एक एक करके उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़नी कैसे है? 6 to 12 मत पढ़ना एक साथ में। एनसीईआरटीज को मैं बताता हूँ, पहले 6 to 10 पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी कंटिन्यूएशन में होती है। 6th में जो एक एनसीईआरटी उसकी एक स्टोरी होगी, वही स्टोरी 7th में कंटिन्यू होगी, वही स्टोरी 8th में कंटिन्यू होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंटिन्यूएशन में पढ़ो। मान लो आपने हिस्ट्री की 6 to 10 पढ़ी, फिर ज्योग्राफी 6 to 10, फिर पॉलिटी 6 to 10, उसके बाद जितनी भी हैं 6 to 10 मोस्टली 3-4 ही की है, बाकी 10 तक सारी कंप्लीट करो। 6 to 10 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद 11th-12th की पढ़ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की सिंपल। अब बता देता हूं कि कैसे, मतलब कितनी रीडिंग आपको करनी है। देखो, मैं कहता हूं मिनिमम 2 रीडिंग तो करो। पहली रीडिंग सिर्फ एक स्टोरी की तरह पढ़ो, ओके क्या है, जस्ट रीड इट लाइक अ नोवेल, ठीक है, मजा आ रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ नई चीज समझने को मिल रही है, जस्ट रीड इट लाइक दैट। दूसरी रीडिंग में अब आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो फेज 1 है, जिसमें ये सिलेबस को ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एग्जाम पैटर्न को, जब इनको एनालाइज अच्छे से करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं है। इतनी टेंशन नहीं लेनी है। 100 पेज की अगर एनसीईआरटी उसे 10 पेज में कंप्लीट करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने, सो दैट एंड में रिवाइज कर सको, सिंपल है। दूसरी रीडिंग में नोट्स बना देना, दैट इज इट। तीसरी रीडिंग में अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, टाइम है तो बिल्कुल करो, नहीं है टाइम तो कोई जरूरी नहीं है, 2 रीडिंग इज मोर देन सफिशिएंट। फिर आपकी बुक्स हो जाएंगी साइड। एनसीईआरटीज में अब आपको फोकस करना है, जो आपके नोट्स हैं बस वही आपके एनसीईआरटी है, ठीक है ना। दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, ऐसे नोट्स बनाना। फिर जो जिनका 1 साल है तो मैं बोलूंगा, देखो वैसे तो सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो एक रीडिंग आप जल्दी जल्दी पढ़ो, उसमें जो सेलेक्टेड नोट्स हैं वो बनाओ, दैट इज इट। जिनके पास टाइम है प्लीज, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, निगलेक्ट मत करना। अभी निगलेक्ट करोगे तो एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी बोल रहा हूं पढ़ लो। दूसरा है सी सेट कैसे कवर करें। देखो सी सेट में बेसिकली तीन सब्जेक्ट आते हैं, बेसिकली 3 टॉपिक कह सकते हो। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक पैसेज होता है, उसके ऑप्शंस रहते हैं, पैसेज में कुछ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऐसे करके पैसेज आते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतने अच्छे से आप पैसेज सॉल्व कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो रीडिंग, तभी कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट हो जाए और जो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स आते हैं वो समझने में भी आसानी हो जाए, ठीक है ना। तभी आप पैसेज सॉल्व कर पाओगे। हवा में पैसे सॉल्व नहीं हो गए, आप बोलोगे कैसे करें कैसे करें। करना यही तो है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करो, अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, जैसे पढ़ाई से थोड़े हटके आर्टिकल्स आते हैं, उन्हें पढ़ो। जब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना। फिर टेंशन लेने से अगर एग्जाम क्लियर हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मैथ्स हो गई, क्लास 10th लेवल की मैथ्स आती है। बट ज़्यादा टेंशन है आपको तो मैथ्स रीजनिंग जो बैंकिंग में जो बुक्स आती है उनको फॉलो कर लो, या ऑनलाइन किसी की क्लासेस ले लो, फॉर्मूलेज लिख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सी सेट ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में बहुत कन्फ्यूजन आ रही है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। देखो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर वैसे तो इंग्लिश में आता है तो वो पढ़ना चाहिए। हिंदी के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं है, बट जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है उसे फॉलो करना। दूसरी बात है 1 घंटे से ज़्यादा मत देना, सिलेबस साइड में रखना। सिलेबस पता होगा अच्छे से, तभी न्यूज़पेपर में आप फिगर आउट कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ छोड़ देनी है, अभी ओलंपिक चल रहा है तो एक आइडिया रख सकते हो इंडिया कितने मेडल जीत रहा है। डे बाय डे कमेंट्री इज नॉट नेसेसरी, वैसे ही क्रिकेट ऐसे ये सारी न्यूज़ नहीं आती हैं, आज तक तो कभी आई नहीं है। उसके बाद क्रिमिनल न्यूज़,
क्राइम वाली न्यूज़, चोरी डकैती, ये सब न्यूज़ नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ये इलेक्शन वो इलेक्शन कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद बचता है फालतू का एंटरटेनमेंट, ये एक्टर वो एक्टर, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बचा कितना है, 7-8 पन्ने बचे हैं, तो उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिगर आउट करना है क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। इस पर मैं डिटेल सेशन आने वाले टाइम में लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर आता मॉक्स। देखो वैसे तो मैं मॉक्स पे उतना विश्वास करता नहीं हूँ जो आती हैं टेस्ट सीरीज, बट आप कम से कम 8-10 लगा लेनी चाहिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूट की लगा लो तो अच्छा रहेगा। एंड अलग अलग इंस्टीट्यूट की लगा लो तो ठीक रहेगा। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 8-10 साल के, उन्हें अच्छे से करना, 2-3 बार उनका रिवीजन करना, क्योंकि एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। जब पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन और भी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। एंड मॉक्स आप लगा सकते हो प्रीलिम से 2 महीने पहले, हर हफ्ते में एक मॉक लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैसे पढ़ें। देखो बहुत से बोल रहे हैं कि हम इस ऐप से पढ़ रहे हैं, उस ऐप से पढ़ रहे हैं। देखो इन ऐप्स में विश्वास तो करता नहीं हूँ, ठीक है ना। ये सब इजी वाले फंडे होते हैं कि भाई किसी ने कंपाइलेशन डाल दी 15 पन्ने की, वो पढ़ लो। कंपाइलेशन लेते रहोगे महीने में, हर महीने करंट अफेयर कवर नहीं करोगे, एंड में 400-500 पन्ने हो जाएंगे, नहीं होंगे कवर। करंट अफेयर को साइड बाय साइड करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन आती है, उसको मंथली ही करना पड़ेगा। जिस महीने आ रही है उसी महीने कंप्लीट करने के बाद 2 बार उसका रिवीजन होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सी पतली मंथली मैगजीन आती है, एक दिन में बंदे पढ़ लेते हैं उसको, तो महीने भर में तो आप उसको अच्छे से निचोड़ सकते हो। और साथ में न्यूज़पेपर और पीआईबी वेबसाइट को विजिट करना 10-15 मिनट, कुछ जो आपको एग्जाम से रिलेटेड लगे तो ही आप उसको देखना, नोट कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। एंड मंथली मैगजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर के नोट्स बना सकते हो छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं, 1 लाइनर बना सकते हो, 4-5 पॉइंट अलग डायरी में। और मैगजीन के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी सिंपल। और जो बाकी ऐप्स में आती है करंट अफेयर, ये मैंने ना ही उनसे आज तक पढ़ी है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सेल्फ प्रिपरेशन पे विश्वास रखना, खुद न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो। जब खुद पढ़ने की हैबिट हो जाएगी ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ने का मन ही एनालिसिस देख रहे हो किसी का, और मैगजीन पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर ऐप से देख रहे हो, हाँ ये ऐप अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर रही है, ऐसे में आपको नोट्स की आदत पड़ जाएगी। और जब सिर्फ दूसरों की ही नोट्स देखने की आदत पड़ जाएगी तो खुद एफर्ट नहीं करोगे, और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम देगी आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ जो करना है खुद करो। खुद पढ़ने के बाद आप विजिट कर सकते हो जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैंने सही किया है नहीं किया है, बट पहले उन पे मत जाना, पहले खुद करना, फिर आप दूसरों का रेफरेंस लो। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्शनल। सबसे बड़ी डाउट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा लें, कैसा लें, क्या होता है। देखो ऑप्शनल का मैं बताता हूँ। ऑप्शनल 500 नंबर का होता है मेंस में, और ऑप्शनल है गेम चेंजर। यानी कि ऑप्शनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक 1 भी दिलवा देता है कईयों को, और वो लिस्ट से बाहर भी करवा देता है, ठीक। तो मैंने देखो वैसे तो डिटेल में मैंने पोस्ट भी डाल रखा था कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, बट ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ। ऑप्शनल वो सब्जेक्ट लेना जिसमें इंटरेस्ट हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मत बोलो कि स्कोरिंग कौन सा है और किस में नंबर अच्छे आते हैं, ऐसे मत करना प्लीज़। मैं अगर बोल दूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं है तो आप इसमें स्कोर कर पाओगे क्या। पहले यहाँ जीएस की हिस्ट्री कवर नहीं हो रही है, तो फिर ऑप्शनल तो एकदम ग्रेजुएशन से थोड़ा हाई लेवल का है, वो छोटा मोटा सब्जेक्ट थोड़ी है। 5-6 महीने का कोर्स चलता है ऑप्शनल का, इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। तो प्लीज़ इंटरेस्ट के बेस पे ऑप्शनल को लेना। अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट कर रखा है, और अगर आपने अच्छे से कर रखा है, आपको कॉन्फिडेंट हो और आपका इंटरेस्ट है, तो बेशक उसको ले सकते हो ऑप्शनल में। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट करा है लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है और उसमें उतना नॉलेज भी नहीं है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स लिया था, मैं फिजिक्स से कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने फिजिक्स नहीं लिया, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। इसलिए ऑप्शनल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा नॉलेज होगा और ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे स्कोरिंग कौन सा है, ऐसे तो मैं बोलूँ फिलोसफी का बहुत छोटा सा, फिलोसफी ऑप्शनल का तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो इतना डीप सब्जेक्ट है, पढ़ने जाओगे बोर हो जाओगे, उसकी थ्योरी शायद समझ ही नहीं आए, तो क्या फ़ायदा है ऐसा ऑप्शनल लेके। जिसमें इंटरेस्ट है उसको लेना ऑप्शनल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वरना देखो फिर बाद में, हाँ देखो थोड़ा सा आप ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकती है 2-3 में, थोड़ा रिसर्च कर लो
ठीक है ना। ऑप्शनल का मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्योंकि मैं देखो मैं अपना ऑप्शनल करता हूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ, 2-4 का मैं बता सकता हूँ। कम से कम 25-30-40 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। हर किसी की एक्सपर्टीज तो मैं रख नहीं सकता और कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन हर ऑप्शनल का एक एक्सपर्ट होता है। तो आप उनको यूट्यूब गूगल में जो टॉपर्स हैं जिन्होंने वो ऑप्शनल स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिए हैं उनकी गाइडेंस लोगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट है तो ही ऑप्शनल लेना, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट उसका सिलेबस उसका बड़ा है छोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट होगा तो वो आप जल्दी कवर कर लोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा छोटा सिलेबस भी आपको बहुत भारी लगेगा। सिर्फ इतना से मैं बोलूँगा। तो प्लीज़ सही टाइम पे केयरफुली डिसाइड कर लेना। तो ऑप्शनल के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं रिसर्च करूँगा फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर लाऊंगा ऑप्शनल के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही था। सारे डाउट्स मैंने आई थिंक मोर जो बड़े बड़े डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। बाकी हर एक टॉपिक को मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल में समझाऊंगा, जैसे एनसीईआरटीज़ को नोट्स कैसे बनाने में बुक के साथ बताऊंगा। अभी तो देखो थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत सारे काम हैं, तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके लाऊंगा, ठीक है ना। इन डिटेल में इन सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू था एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ये बहुत है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इंग्लिश का वीडियो मैं कल करूँगा अपलोड, क्योंकि हिंदी में इतना टाइम लग गया, तो इंग्लिश आई विल बी अपलोडिंग टुमारो। ओके, सी यू देन।